प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह में हम हैं और परमेश्वर हमें संभाले हुए है। आज आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन के द्वारा जुड़ने से मैं बहुत खुश हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आप भी खुश हैं और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, हम एक प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें यह अवसर दिया कि हम आपके वचन को सीख सकें। पिता, आप हमारी सहायता करना ताकि परमेश्वर जिसकी हमें ज़रूरत है, जो वचन आज हमें चाहिए, वो हमें मिलने पाए। सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा कि आप जानते हैं, मसीह जीवन एक संबंध का जीवन है। मसीह जीवन परमेश्वर के साथ जब हम एक संबंध को बनाते हैं और अपने जीवन भर उसी संबंध में बने रहते हैं, उसे हम एक सच्चा मसीही जीवन कहते हैं। हम परमेश्वर के साथ हमारे संबंध में उतार चढ़ाव जरूर आते हैं, लेकिन वो संबंध बना रहना चाहिए, वो संबंध निरंतर चलता रहना चाहिए। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखा रहे थे, जब प्रभु यीशु मसीह से उनके चेलों ने कहा कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, तो प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से शुरू किया, हे हमारे पिता। इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें प्रार्थना में आगे लेके जाते, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह मसीही जीवन में उन्हें आगे लेके जाते, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें और अधिक बातें मसीह जीवन के बारे में सिखाते, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर के साथ एक संबंध स्थापित करने की बात कही। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि इससे पहले कि तुम आगे बढ़ो, कि तुम आगे प्रार्थना में जाओ, जिससे तुम प्रार्थना कर रहे हो उसके साथ एक संबंध का होना जरूरी है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी निरंतर, जब वो दुनिया में थे, सेवकाई कर रहे थे, निरंतर पिता के साथ अपने संबंध के बारे में बात की है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं और मेरा पिता एक है। जो मैं अपने पिता को करता हुआ देखता हूं वही मैं करता हूं। तो वो परमेश्वर के साथ, पिता के साथ प्रभु यीशु मसीह के एक संबंध को भी दिखाता है। और प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहते थे कि हम भी वैसा ही एक संबंध रखें, परमेश्वर के साथ एक पिता का संबंध रखें। और न केवल उस संबंध को हमें बनाना है, बल्कि हमें जीवन भर उस संबंध में बने भी रहना है, उस संबंध को हमें बनाए रखना है। परमेश्वर की सहायता हमें मांगनी है कि परमेश्वर हमारा जो संबंध बना है वो संबंध इसी प्रकार बना रहे। और प्रभु यीशु मसीह का इस जगत में आने का एक उद्देश्य यह भी था कि कहीं ना कहीं परमेश्वर के साथ मनुष्य जाति का एक संबंध उस पाप में पतन के कारण टूट गया था, जिसके कारण परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक खाई आ गई थी। और उसी खाई को बांटने के लिए, उसी खाई को भरने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और जिस प्रकार पौलुस कहता है रोमियो में, प्रभु यीशु मसीह हमारा मेल मिलाप कराने के लिए, परमेश्वर के साथ, पिता के साथ हमारा मेल मिलाप कराने के लिए आए। यानी कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ हमारा एक संबंध स्थापित करने के लिए आए। और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को इस बारे में शिक्षा भी देते हैं कि हमें परमेश्वर के साथ एक संबंध को स्थापित करना है, परमेश्वर के साथ एक संबंध को हमें बनाए रखना है। और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय को पढ़ते हैं, तो हम लोग पाते हैं प्रभु यीशु मसीह की उन शिक्षाओं के बारे में, प्रभु यीशु मसीह की उन स्पष्ट शिक्षाओं के बारे में, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हमें परमेश्वर के साथ, उसके साथ संबंध में बने रहना है, बने रहना है। तो आइए हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय की ओर मुड़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, उसके पहले कुछ पदों को हम लोग पढ़ते हैं। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते।
प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर परमेश्वर और मनुष्य के बीच में संबंध के लिए एक रूपक का इस्तेमाल करते हैं, और वह रूपक का इस्तेमाल है एक दाखलता का और उसमें लगी हुई डाली का। जिस प्रकार एक डाली दाखलता में लगी रहती है, एक पेड़ में लगी रहती है, और उस डाली का अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वो उस पेड़ में लगी हुई है या फिर वो लगी हुई नहीं है। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं होगी कि यदि डाली कहे कि मुझे उस पेड़ में नहीं लगना, मुझे उस पेड़ में लगे रहने की जरूरत नहीं है, मैं अलग थलग होकर जीवन बिताऊंगी, तो वो कितने दिन तक हरी भरी रह सकती है। एक बार मैं अपने कॉलेज में अपने कमरे में बैठा हुआ था, और मेरा कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था, और नीचे मेरा एक फ्रेंड वो खड़े हुए थे, और वहां पर नीचे एक अमरूद का पेड़ था। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा, क्या आप अमरूद खाएंगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे वहां से एक अमरूद तोड़ा और उन्होंने मुझे वो फेंक के दे दिया, और मैंने उसे लिया और अपने कमरे में रखा और सोचा कि अभी ये थोड़ा टाइट है, मैं इसे थोड़ी देर में खाता हूँ या कल खाऊंगा, ताकि ये जो है थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए। मैंने उसे अपने टेबल की ड्रॉअर में रख दिया, और रखकर मैं उसे भूल गया, अपने कामों में लग गया। और कुछ दिन के बाद, लगभग एक हफ्ते के बाद, मुझे कुछ सामान की जरूरत पड़ी, और मैंने वो ड्रॉअर खोली, और उस ड्रॉअर में वही एक अमरूद पड़ा हुआ था। जो पहले अमरूद खाने के लिए बहुत अच्छा दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत स्वादिष्ट अमरूद होगा, लेकिन 7 दिन के बाद, लगभग एक हफ्ते के बाद, जब मैंने उस अमरूद को देखा तो वो बिल्कुल सड़ गया था, बिल्कुल सड़ गया था। इस बात ने मुझे मेरे मसीह जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर किया कि जिस प्रकार मैं इस अमरूद के समान अगर उस पेड़ में बना रहता तो आज मेरी ये दशा नहीं होती, मैं इस प्रकार सड़ नहीं गया होता। और जब मैंने उसके बारे में सोचा तो मैंने ये एहसास किया कि परमेश्वर के साथ बना रहना हमारे जीवन में कितना जरूरी है। यदि हम वास्तव में एक गंभीर मसीही जीवन जीना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के साथ एक संबंध में जीना बहुत जरूरी है। आज मैं आपके सामने उन्हीं कुछ बातों को रखना चाहता हूं कि वास्तव में हमें परमेश्वर के साथ संबंध को रखना जरूरी क्यों है, परमेश्वर के साथ एक संबंध का जीवन बिताना क्यों जरूरी है। उन्हीं कुछ बातों पर मैं आपके सामने आज मनन करना चाहता हूं। सबसे पहले हम लोग इन बातों को देखेंगे, तो मैंने इस प्रकार से इसका एक शीर्षक दिया है, मसीह में बने रहने के परिणाम। मसीह में बने रहने के परिणाम, तो उसको हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग 4था पद पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। इस प्रकार यहां पर रूपक है। एक डाली यदि पेड़ में बनी ना रहे तो उसमें फल उत्पन्न नहीं हो सकता, और यदि उसमें कुछ फल उत्पन्न हो गया है और वो अपने आप को वहां से अलग कर देती है, उस पेड़ से अलग कर देती है, तो उसका जो फल उत्पन्न हुआ है वो भी सड़ जाएगा। तो सबसे पहली बात, परमेश्वर के साथ या मसीह के साथ संबंध रखने का पहला परिणाम यह है कि हमें हमारे मसीह जीवन में फल उत्पन्न होते हैं। हम मसीह जीवन में फल उत्पन्न कर सकते हैं। इस प्रकार एक पेड़ की पहचान वचन कहता है उसके फलों से होती है, वैसे ही एक मसीह की पहचान भी उसके फलों से होती है कि उसके जीवन में कैसा फल आया है। और ये फल क्या है? मसीह जीवन में हम लोग देखते हैं मसीह का स्वभाव वो फल है। जब मसीह जीवन जीते हैं, जब मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में आ जाता है, मसीह का प्रेम हमारे जीवन में आ जाता है, मसीह की दया हमारे जीवन में आ जाती है, मसीह की केयर हमारे जीवन में आ जाती है, तो वो फल हमारे जीवन में उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो पहला परिणाम, यदि हम लोग मसीह में जीना चाहते हैं, मसीह के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, यदि मसीह के साथ हमारा संबंध है
तो क्या होता है, हमारे जीवन में फल उत्पन्न होते हैं। हम निष्फल मसीह नहीं रहते हैं, हम बिना फलों के मसीह नहीं रहते हैं, हम फलदायक मसीह बनते हैं। आइए हम दूसरे परिणाम की ओर बढ़ते हैं। 5वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मसीह के साथ संबंध रखने का परिणाम, यदि फल उत्पन्न करना है, तो मसीह के साथ संबंध ना रखने का परिणाम निष्फल हो जाना है। या यहां जिस प्रकार यहां पर लिखा है, मसीह के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। हम एक अयोग्य जीवन बिताने को मजबूर हो जाते हैं यदि हम लोग मसीह के साथ एक संबंध को नहीं रख सकते। यदि मसीह के साथ, यदि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध नहीं है, तो हम बाइबल भी नहीं पढ़ते हैं। और जब हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, परमेश्वर के साथ संबंध नहीं रखते हैं, तो मसीह के मन को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। और यदि हम मसीह के मन को समझ नहीं पाते हैं, मसीह के स्वभाव को समझ नहीं पाते हैं, मसीह की योजनाओं को हमारे जीवन में समझ नहीं पाते हैं, मसीह के उद्देश्य को हमारे जीवन में समझ नहीं पाते हैं, तो हम मसीह के अनुसार एक जीवन भी बिता नहीं पाते हैं। मसीह के अनुसार हम लोग चल नहीं पाते हैं, मसीह के अनुसार हमारा आचरण नहीं हो पाता। तो पहला परिणाम, परमेश्वर के साथ संबंध रखने का पहला परिणाम यदि यह है कि हम बहुत सा फल उत्पन्न करते हैं। यदि परमेश्वर हम में है और हम परमेश्वर में है, तो हम फल उत्पन्न करते हैं। तो दूसरा परिणाम परमेश्वर के साथ संबंध ना रखने का ये आता है कि हम परमेश्वर को समझ नहीं पाते, उसके बिना हम कुछ कर नहीं पाते, उसके बिना हम हमारे जीवन के उद्देश्य को समझ नहीं पाते, उसके अनुसार हमारा आचरण मसीह के जैसा नहीं हो पाता। बाइबल कहती है हमारे अंदर वैसा ही स्वभाव हो जैसे मसीह यीशु में था। लेकिन यदि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध नहीं होगा, मसीह के साथ हमारा संबंध नहीं होगा, तो हम वैसा जीवन नहीं जी पाएंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसके 7वें पद को हम लोग पढ़ते हैं। और इस प्रकार लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तीसरी बात, जब हम परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करते हैं, बाइबल कहती है 7वें पद में, यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि हम परमेश्वर के साथ संबंध में बने रहते हैं और मेरा वचन तुम में बना रहे। संबंध रखने के कारण जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसके वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो बाइबल क्या कहती है हमारे लिए क्या होता है, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम इस पद को बहुत पसंद करते हैं ना, बहुत बार हम इस पद को कोट करते हैं, लेकिन हम अधिकतर कौन सा भाग पढ़ना पसंद करते हैं? हम लोग वही पढ़ना पसंद करते हैं, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, क्योंकि हमें वही अच्छा लगता है। हम लोग वही हमारे जीवन में चाहते हैं, जो चाहो मांगो, और हम मांगते हैं परमेश्वर तू मेरे लिए ये कर दे, क्योंकि आपका वचन कहता है जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन जो उससे पहले आया है हम उस पर ध्यान देना नहीं चाहते। हम पर बड़े स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है, वहां पर एक कंडीशन दी हुई है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। यानी कि जब तुम्हारा और मेरा संबंध मजबूत हो जाए और ये जीवित वचन, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित वचन तुम में बना रहेगा, तभी इसके बाद ही तुम जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यानी कि यदि हम परमेश्वर के साथ संबंध को स्थापित करेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, तो हम परमेश्वर के उद्देश्य को भी जान पाएंगे, हम परमेश्वर की मर्जी को भी जान पाएंगे, हम परमेश्वर की इच्छा को भी जान पाएंगे। और परमेश्वर की जब इच्छा को जान पाएंगे तो हम परमेश्वर से वही मांगेंगे जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। तो हम इधर उधर की चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, तो हम इधर उधर की बातों को मांगने की ओर हमारा ध्यान नहीं जाएगा। हमारा ध्यान उन्हीं बातों पर जाएगा कि वास्तव में परमेश्वर का उद्देश्य मेरे जीवन में क्या है, परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में क्या है, और हम उन्हीं बातों को परमेश्वर से मांगेंगे। और वचन वहां पर कहता है, यदि हम उन बातों को मांगते हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, जो परमेश्वर ने हमारे उद्देश्य के लिए की है, तो वो जो भी हम मांगेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा।
लेकिन उससे पहले क्या करना है? उससे पहले परमेश्वर के साथ एक संबंध को स्थापित करना है। उससे पहले परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में लागू करना है। और जब हम उसके वचन को हमारे जीवन में लागू करेंगे तो हमारे जीवन की इच्छा परमेश्वर की इच्छा के साथ मिल जाएगी, और हम जो मांगेंगे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के भले अभिप्राय के अनुसार, तो वो हमारे जीवन में हो जाएगा। 3 बातें हमने अब तक देखी हैं। सबसे पहले, यदि हम परमेश्वर के साथ संबंध का जीवन जीते हैं, हम बहुत सारा फल उत्पन्न करेंगे। दूसरी बात, यदि हम परमेश्वर के साथ संबंध का जीवन नहीं जीते हैं तो हम परमेश्वर के उद्देश्य को समझ नहीं पाएंगे, परमेश्वर की मर्जी को समझ नहीं पाएंगे, परमेश्वर के अनुग्रह को समझ नहीं पाएंगे, और हम उसके स्वभाव को हमारे जीवन में नहीं ला पाएंगे। तीसरी बात, यदि हम उसके साथ संबंध में जीवन जीते हैं, यदि हम उसके वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो क्या होता है? हम जो भी मांगते हैं परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार, वो हमारे जीवन में परमेश्वर देता है। आइए अगले और आखिरी जो पॉइंट को हम लोग देखते हैं। 8वें पद में वहां पर क्या लिखा हुआ है? लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। बहुत इंपॉर्टेंट। हम सब अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का चेला कहते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, लेकिन वचन यहां पर स्पष्ट रूप से कहता है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, और तब ही तुम मेरे चेले ठहरो। चेले ठहरने के लिए एक कंडीशन दी गई है, और वह कंडीशन क्या है? यदि तुम्हारे जीवन में फल होगा तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। और इससे पहले फल लाने की भी एक कंडीशन दी गई थी, और वो कंडीशन क्या थी? यदि तुम मुझ में बने रहोगे तभी बहुत सा फल लेकर आओगे। देखिए, एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है ये। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ एक संबंध का जीवन जीते हैं तो हम फल उत्पन्न करते हैं, और यदि हम फल उत्पन्न करते हैं तो हम परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के चेले ठहरते हैं। यानी कि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध हमें उस स्तर पर ले जाता है जहां पर हम प्रभु यीशु मसीह के चेले बन जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के डिसाइपल्स बन जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के काम को और आगे बढ़ाने वाले बन जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दी कि जाओ और सारे जगत में जाकर प्रचार करो, लोगों को शिक्षा दो जो मैंने तुम्हें दी है, लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। वो सारे कार्य हमारे ऊपर आ जाते हैं। तो परमेश्वर के साथ संबंध रखना एक फलदायक मसीह जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। हमने 4 बातों को देखा है, फटाफट हम उनको देखेंगे और यहाँ पर हम लोग समाप्त करेंगे। सबसे पहले, यदि हम परमेश्वर के साथ संबंध का जीवन जीते हैं, हम एक फलदायक जीवन जीते हैं। दूसरा, यदि हम परमेश्वर के साथ संबंध का जीवन नहीं जीते हैं तो हम परमेश्वर को समझ नहीं पाते, उसके अनुसार हम कार्य नहीं कर पाते, उसके अनुसार हम आचरण नहीं कर पाते। तीसरा, यदि हम परमेश्वर के साथ संबंध का जीवन जीते हैं, उसके वचन को अपने जीवन में लाते हैं, तो क्या होता है? हम जो चाहें उसकी भली इच्छा के अनुसार वो हमें मिल जाता है। और चौथा, जब हम परमेश्वर के साथ संबंध का जीवन जीते हैं तो हम लोग जो है बहुत सा फल लाते हैं, और बहुत सा फल लाने के कारण हम उसके चेले ठहर जाते हैं। देखिए किस प्रकार परमेश्वर के साथ संबंध का जीवन महत्वपूर्ण है। और मेरी प्रार्थना आप सबके लिए यही है कि आप भी परमेश्वर के साथ एक संबंध का जीवन जिए और बहुत सा फल लेकर आए, ताकि हम लोग एक परिपूर्ण मसीह जीवन का आनंद उठा सकें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी सहायता करें, ताकि हम आपके साथ एक नज़दीकी के एक निकट के संबंध का जीवन जी सकें, ताकि हम आपको पूर्ण रूप से समझ सकें और आपके अनुसार अपने जीवन को जी सकें। आपने हमें आशीष दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।